हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और शहीदों को इस वक्त नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए रिपोर्ट। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस गुरुग्राम में भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा, शहीदों को किया नमन। सरकार के विकास कार्य, प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता हमारा हरियाणा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों को याद किया और उन्हें नमन किया, साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान के कारण भारत आयातक से निर्यातक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी देश नई प्रगति दर्ज कर रहा है। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की मासिक पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 प्रति माह कर दी है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये निर्णय राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और उनके आत्मनिर्भर जीवन के लिए लिया गया है। आपातकाल के सेनानियों और हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन भी बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। अग्निवीरों को भी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। हरियाणा 3,53,000 प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। प्रदेश में 2,147 अवैध कॉलोनी को नियमित किया गया। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा
तिरंगा फहराया जाना न केवल गणतंत्र दिवस का औपचारिक आयोजन था, बल्कि ये संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश भी था। इस कार्यक्रम ने नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया और सरकार के सुशासन व विकास के संकल्प को दोहराया।